हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो बच्चों शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर तक हमने सेपरेशन टेक्निक स्टार्ट की थी, तो आज के लेक्चर में भी हम आगे की थोड़े सेपरेशन टेक्निक्स देखते हैं बच्चों कि क्या होता है सेपरेशन टेक्निक्स में। सो आज की हमारा सेपरेशन टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वर्ड इज लिटिल बिट थोड़ा हायर लेवल का है। इट इज नॉट अ जनरल टर्म बच्चों, ये हम डे टू डे लाइफ घर में नहीं यूज करते। रिमेंबर, ये घर में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ती। किया जा सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, किया जा सकता है लेकिन जरूरत नहीं है हमको। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इसमें होता क्या है, इसको फिर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट डिसॉल्व कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर बाय एब्सॉर्बिंग देम ओवर एन अप्रोप्रिएट एब्सॉर्बेंट मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। अब मतलब समझा, डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलते हैं हम लोग डायग्राम की तरफ। डायग्राम में क्या हो रहा है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। So, इसे हम समझते हैं। डेफिनेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है लेकिन हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। देखिए यहाँ पे एक कंटेनर हमने लिया है, ये कंटेनर है जिसमें नीचे हमने एक लिक्विड लिया है, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। इस सॉल्यूशन में सपोज इंक है, हमने इसमें इंक ले लिया। अब इस इंक में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लाइक इसमें ए है, इसमें बी है और सपोज सी है, ABC। और फिर हमने क्या किया कि इसमें एक पेपर को रख दिया, फिल्टर पेपर, पेपर, नॉर्मल पेपर नहीं, फिल्टर पेपर रख दिया। अब फिल्टर पेपर लिया है तो क्या होगा कि इसमें जो ये लिक्विड है तो ये फिल्टर पेपर गीला गीला होते होते ऊपर ऊपर जाएगा, गीला हो जाएगा, ऊपर होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। पेपर को पानी में रखोगे तो पानी ऊपर ऊपर चढ़ते जाएगा। अब पानी जो ये जो सॉल्यूशन है इसमें वाटर तो है, वाटर तो है, वाटर तो है, लेकिन वाटर के साथ A, B और C भी है। तो क्या होगा, वाटर के साथ A, B एंड C ये तीनों ऊपर जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जब वो चलते जा रहे तो A बेचारा क्या है कि A को ये पेपर बहुत पसंद आता है, तो ये चलते चलते क्या करेगा कि A यहां पे ही रुक जाएगा। ये देखो यहां पे रुक गया, A यहीं पे रुक गया, A रुक गया, उसको आगे जाने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों रुक गया? क्योंकि A क्या हुआ, पेपर के साथ जल्दी एब्जॉर्ब हो गया। फिर क्या हुआ, B जो था ये जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो चलते चलते देखो इसके साथ वो आगे बढ़ गया, यहां पे आ गया वो B, क्योंकि वो पेपर में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। क्या आपको बात समझ में आ रही? देखो इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कैसे एग्जांपल के तौर पे, सपोज मैं आप 4-5 लोगों या आप क्लास को पिकनिक पे लेके गया है ना। पिकनिक पे क्या सपना दिखा रहे सर, बोले लॉकडाउन में सपने दिखा रहे हैं, मत दिखाओ, ठीक है। लेकिन हम चलो अज्यूम करते हैं कि हम सब पिकनिक में जा रहे हैं। अब जब हम पिकनिक में जा रहे हैं तो हम चल रहे मतलब ट्रैकिंग है, सपोज हमको पहाड़ चढ़ना है। तो होता क्या है कि अगर आप में से कुछ बच्चों को एक सीन पसंद आ गया तो आप सब जब वहां पे रुक जाओगे और वहां पे फोटो खींचने लग जाओगे। लेकिन हमारी तो क्लास पूरी एक साथ चल रही थी ना, मतलब हम चल एक साथ रहे थे। चलिए इसको बोर्ड पे समझते हैं कि हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे थे। कौन कौन? A, B, C एंड D, ये सब फ्लो हो रहे थे। लेकिन क्या होगा, पहली सीन आ गई यहाँ पे, फर्स्ट सीन, सेकेंड सीन, थर्ड सीन एंड फोर्थ सीन। होगा क्या कि अगर इनमें से जिसको फर्स्ट सीन अच्छा लगा वो रुक जाएगा। जैसे A को अगर फर्स्ट सीन अच्छा लगा तो यहाँ के रुक जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, वो फोटो खींचेगा वहां पे। फिर चलते चलते B को सेकंड सीन अच्छा लग गया तो B सेकंड सीन में आके रुक जाएगा। C को थर्ड सीन अच्छा लग गया, C थर्ड सीन में रुक जाएगा और D फोर्थ सीन में रुक गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या थे बच्चों, स्टार्टिंग में ये सब साथ में थे, मतलब एक मिक्सचर था, ये मिक्सचर था। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए वैसे वैसे सेपरेट होते गए। सेपरेट क्यों हुए? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि एक का अट्रैक्शन 1 था तो अट्रैक्शन की वजह से क्या बोल सकता हूं मैं, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोलेंगे एफिनिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? एफिनिटी, या फिर आपकी लैंग्वेज में हम बोलेंगे, आपका प्यारा प्यारा पिंक कलर से बना देते ना कि रेड से करें, चलो, आपका प्यार, लव, है ना। एफिनिटी का मतलब होता है लव, कि जिससे लव है तो उसके पास रुक जाएंगे। तो होता सॉल्यूशन में ऐसा ही है कि इसमें सॉल्यूशन में ABCD अलग अलग कंपोनेंट रहेंगे। मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर? हेटेरोजेनियस की बात नहीं चल रही है, होमोजेनियस की बात चल रही है कि 3-4 कंपोनेंट एक ही सॉल्यूशन, पानी में मैंने नमक,
शक्कर, अलग अलग चीज मिक्स कर दी, नमक मिक्स कर दिया, शक्कर मिक्स कर दिया, नींबू पानी और ऐसे अलग अलग चीज मिक्स कर दी। तो होता क्या है कि अब इसमें सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन, इसको हमें पास करना पड़ेगा किसी सिस्टम से। ये जो पास हो रहा है ये कुछ ना कुछ है ना यहाँ पर जिससे हम पास कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स बेड, इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड बेड। एक बेड होता है जिसमें हम इसको पास करेंगे, फिक्स बेड, इसमें से पास करेंगे। या जैसे कि हमारे इंक वाले एग्जांपल में मैंने फिल्टर पेपर लिया था, फिल्टर पेपर मूव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड बेड हो गया, उसके जो पार्टिकल है, फिक्स बेड के पार्टिकल मूव नहीं हो सकते। और जो सॉल्यूशन रहता है इसको हम मूविंग बेड भी बोलते हैं। कभी कभी जब साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं तब हम इसको मूविंग बेड कहते हैं, क्योंकि वो मूव हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इट इज मूविंग बेड, तो मतलब वो फ्लो हो रहा है और जो फिक्स बेड के पार्टिकल है उसको रोक रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो पहले अट्रैक्ट होगा वो वहां पे रुक जाएगा। तो देखो ए का कंपोनेंट था, पहले अट्रैक्ट हो गया, वो रुक गया, फिर बी, बाकी के चलते जा रहे हैं, फिर बी को दूसरा मिल गया, वो बी रुक गया, सी को तीसरा मिल गया, वो इस तरीके से सेपरेशन होगा। इसे हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब आपको समझ गया होगा, बिकॉज ऑफ एफिनिटी, जो कि हमने देखा था एक पार्ट इसमें एग्जांपल्स में। सो वंस अगेन आई विल रीड द डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, क्या हो रहा है? सेपरेशन का प्रोसेस, तो हम जानते हैं कि सेपरेशन ही पढ़ रहे हैं, ऑफ डिफरेंट डिसॉल्व। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, एक कंस्टिट्यूएंट नहीं है। अगर एक रहेगा तो क्रोमेटोग्राफी की जरूरत नहीं है ना, इवापोरेशन से हो रहा था काम। तो इसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट रहेंगे ऑफ अ मिक्सचर, वो भी डिसॉल्व रहना चाहिए, डिसॉल्व रहेंगे, होमोजेनियस, डिसॉल्व मतलब होमोजेनियस मिक्सचर, बाय एब्सॉर्बिंग, उनको क्या कर रहे हैं हम? एब्सॉर्ब कर रहे हैं, ओवर एन अप्रोप्रिएट एब्सॉर्बेंट, मतलब अप्रोप्रिएट एब्सॉर्बेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने फिल्टर पेपर बोला था, सादा पेपर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। सादे पेपर में देखो, इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक व्हाइट पेपर लेना, उसमें इंक का ड्रॉप गिरा देना। तो अब जब इंक का ड्रॉप, एक व्हाइट पेपर लेना, इसमें आप जब इंक का ड्रॉप गिराओगे तो वो इंक का ड्रॉप ऐसे से फैलेगा, देखना उसमें अलग अलग लेयर बनेगी, और फिर इसमें यहाँ इस साइड से पानी थोड़ा सा लगा देना, तो इसके अलग अलग लेयर्स बनेगी। ये अलग अलग जो लेयर्स बनेगी वो अलग अलग डाई होती है, मतलब एक इंक में एक डाई नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग डाइज भी होती हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंक यूज कर रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझ गया होगा कि होता क्या है। डेफिनेशन वाइज क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें कि होता क्या है कि मोर देन वन सब्सटेंस, मतलब डिफरेंट डिसॉल्व्ड सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एफिनिटी, by the property of affinity, or they are absorbed in some absorbent, किसी में एब्सॉर्ब कराया जाता है। किसको? देखो AD है, AB नहीं है बच्चों, यहाँ पे AD है, AB नहीं, एब्सॉर्ब, जैसा एब्सॉर्ब होता है वैसे ही एब्सॉर्ब, सरफेस पे अट्रैक्ट करना। इसके बारे में हम डिटेल में 11th में पढ़ने वाले, ये सभी टॉपिक डिटेल में 11th में आएंगे बच्चों। ये क्लास 9 का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इस क्रोमेटोग्राफी को डायग्रामेटिकली समझने के लिए हमने इस प्रोसेस को यहाँ पे मैंने पुट किया है। क्या होता है देखो, ये जो बॉक्स बना हुआ है बच्चों, ये बॉक्स क्या हुआ मुझे बताओ। जो मैंने आपको फिक्स बेड बताया, ये फिक्स बेड है, ये फिक्स बेड है। और इस फिक्स, देखो ये जो पार्टिकल्स बने हैं, बॉल्स जो दिख रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स बन रहे हैं दिख रहे हैं आपको, ये फिक्स बेड के पार्टिकल्स है बच्चों। These particles are of fixed bed, ये फिक्स बेड के पार्टिकल, ये पार्टिकल हिलने नहीं वाले। कौन हिलने वाला है बच्चों? कि हम जो यहां से सैंपल, जो भी हमारा मिक्सचर रहेगा, उस सैंपल को हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, मतलब उस सॉल्यूशन को हम यहाँ पे डालेंगे, तो क्या होगा? अब इस सॉल्यूशन में A भी है, B भी है, C भी है, D भी है। तो क्या होगा? जो सबसे पहले इन पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, जो इन सब्सटेंस में से जो इसको पसंद करता है, वो सबसे पहले रुक जाएगा। तो जैसे कि ये देख सकते हो आप यहाँ पे लेयर। अब मैं इसको बॉल्स को मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ जाए। होगा क्या यहाँ पर कि ये जो कलर बन रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंट कलर, एक कलर बन रहा है, ये सेकंड कलर बन रहा है, यहाँ पे थर्ड कलर बन रहा है, फोर्थ कलर। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे रुक गया। जो ज्यादा एब्सॉर्ब होगा वो पहले रुक जाएगा, जो उससे कम होगा वो दूसरा रुकेगा, जो उससे भी कम एब्सॉर्ब होता है वो उससे कम, जो उससे भी कम वो वो फोर्थ हो जाएगा, वो फोर्थ हो जाएगा, और जो उससे भी कम है वो फिफ्थ है, और जो इसमें एब्सॉर्ब हो ही नहीं सकता वो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। उसको हम डिटेक्शन, मतलब वो बाहर निकल जाएगा। जो यहाँ पे एब्सॉर्ब नहीं होगा वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किस पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ? जो क्रोमेटोग्राफी किस पे डिपेंड कर रहा है? एब्सॉर्प्शन में। किस पे? एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का मतलब है कि सर्फ अट्रैक्ट होना। एब्सॉर्प्शन का मतलब अट्रैक्शन।
एड्सॉर्प्शन का मतलब हो रहा है अट्रैक्शन, कि एक मिक्सचर के पार्टिकल अलग अलग जगह क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि उनका अट्रैक्शन अलग अलग है। कोई पार्टिकल ज्यादा अट्रैक्ट करता है, देखो ज्यादा अट्रैक्ट करता है तो पहले रुकेगा, उससे कम फिर बाद में। जो जितना कम अट्रैक्ट करेगा वो उतना आगे जा सकता है, और जो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता वो ऊपर निकल जाएगा। जैसे पिकनिक में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, हम चलते 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 पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, हमको बाकी कुछ मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? बच्चे नीचे नीचे रुक रहे, फिर हमको देखना पड़ेगा। सो दैट इज द क्रोमेटोग्राफी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि 11th में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसलिए आपको ये सभी टॉपिक्स बहुत सीरियसली पढ़ना है बच्चों, 11th 12th के लिए बहुत काम में आने वाले हैं, एंड कॉम्पिटिटिव में तो और ज्यादा हम इसको यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ऐड किए। अब देखो क्रोमेटोग्राफी तो मैंने समझा ही दिया, मतलब तो यहाँ पे और कुछ पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल, ये सॉल्वेंट, वाटर और अल्कोहल, जो भी हम मिक्सचर देख रहे हैं उसमें वाटर या अल्कोहल ही सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्वेंट मतलब जिसमें डिसॉल्व करेंगे, जो मिक्सचर रहेगा उसमें वाटर या अल्कोहल हो सकता है, या कोई भी केमिकल और भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली वाटर और अल्कोहल रहेगा। द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर गेट एब्सॉर्ब डिफरेंटली ऑन द सेम एब्सॉर्बेंट मटेरियल बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ मूवमेंट, क्योंकि हर एक पार्टिकल अलग अलग तरीके से मूव होता है, कोई फास्ट मूव होता है, कोई स्लो मूव होता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये कॉलम है, मतलब इसको जनरली क्रोमेटोग्राफी कॉलम में की जाती है, कि इसे हम फिक्स बेड बोलेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कॉलम है ये फिक्स बेड है, फिक्स बेड पे मैंने ऊपर सैंपल डाल दिया, और ऊपर सैंपल डालने के बाद क्या हुआ, पहला पार्टिकल यहाँ पे जमा हो गया, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे जमा हुआ, कलर दिख रहा है आपको, थर्ड पार्टिकल यहाँ पे जमा हुआ, अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टिकल जमा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख सकते हो आप, पहले वो मिक्स थे, ये सारे कलर मिक्स थे, पहले ये सारे कलर मिक्स थे, स्टार्टिंग में सारे कलर मिक्स थे वो। ओके बच्चों, तो इस तरीके से वो सेपरेट हो जाएंगे। एक बार हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से वो मिक्स होगा, अलग अलग हो रहा है। सी पूरे मिक्स थे, अब ये सेपरेट होते गए, और जो मिक्स नहीं, जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो बाहर निकल रहा है। इस तरीके की सिचुएशन, इसको हम क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। पहले मिक्स थे, फिर वो किसके वजह से सेपरेट हो रहे हैं, एड्सॉर्प्शन की वजह से। ये जो बेड है इस पे एड्सॉर्ब होगा, फिक्स बेड पे एड्सॉर्ब हो रहा है वो, इस तरीके से सिचुएशन चल रही है, इसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगेन क्रोमेटोग्राफी के अगर हम पार्ट आगे और भी उसमें, जैसे कि उसी चीज को अलग अलग डेफिनेशन वाइज हम बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ईच एब्सॉर्ब्ड मटेरियल डिपेंड्स ऑन। अब देखो ये जो हमने बोला कि ये जो पार्टिकल्स है, देखो ये चल रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स चल रहे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेंगे बच्चों, वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिपेंड करेंगे सॉल्युबिलिटी पे। पहला डिपेंड करेंगे सॉल्युबिलिटी पे। कैसे सॉल्युबिलिटी? अगर ये जो पार्टिकल चल रहे हैं, अब चल रहे मतलब मिक्सचर में थे, मिक्सचर मतलब किसी पानी या किसी सॉल्वेंट में रहेंगे, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा है तो क्या ये सॉल्वेंट से अलग हो सकता है क्या? देखो आपका अगर टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूं, तो आप फिर अपने ग्रुप से अलग ही नहीं हो सकते ना। तो अगर ये सॉल्वेंट बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, बहुत जल्दी स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, तो ये जो पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं ये अलग नहीं हो सकते। तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट, याद रखना है सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एफिनिटी। एफिनिटी किसमें? एड्सॉर्बेंट में। तो ये जो मटेरियल है ये कैसा है, ये जो मटेरियल यूज किया गया है, क्या ये मटेरियल इसको एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर वो एब्जॉर्ब करेगा तभी काम है। देख जैसे कि ये पार्टिकल चल रहे हैं, तो अब ये चलते चलते रेड पार्टिकल बहुत आगे चले गए। क्यों? रेड पार्टिकल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल है सबसे सामने जो जा रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी, क्या प्रॉब्लम हुई, वो सॉल्युबल नहीं रहेगा। वो देखो सॉल्युबल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो ज्यादा सॉल्युबल है उसमें, इसलिए वो साथ साथ चल रहा है। जैसे सर के साथ चल रहा है, मतलब सर के साथ मतलब टीचर के साथ में है वो चल रहा है, मतलब टीचर के साथ वो सॉल्युबल है, टीचर के साथ उसके अट्रैक्ट मतलब एफिनिटी, मतलब टीचर्स ने उसको स्ट्रिक्टली पकड़ के रखा है। लेकिन जो बाकी के पार्टिकल पीछे आ रहे हैं, जो पार्टिकल्स पीछे आएंगे उसमें क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वो जल्दी से निकल गए। जो पहले निकलेगा उसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन से जो पहले निकलेगा उसका मतलब क्या हुआ, उसको सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं, कोई वो डिसॉल्व नहीं हुआ। लेकिन दूसरा वो अट्रैक्ट हो रहा है इसमें से, इन पार्टिकल्स के साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए एफिनिटी उसकी ज्यादा है। तो अगर उसकी एफिनिटी ज्यादा है, क्या बोला मैंने, एफिनिटी मोर है, एफिनिटी ज्यादा है तो पहले सेपरेट होगा, फर्स्ट सेपरेट, समझ रहा है? या फिर दूसरे टर्म में हम इसको बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी लो, सॉल्युबिलिटी लो रहेगी। दोनों कंडीशन है, अगर सॉल्युबिलिटी लो है तो भी जल्दी निकल जाएगा, और एफिनिटी ज्यादा है तो भी निकल जाएगा। इसका उल्टा, अगर सॉल्युबिलिटी हाई है तो निकलेगा नहीं, और एफिनिटी लो है तो भी निकलेगा नहीं। समझ रहे हैं दोनों पॉइंट? इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज द हमारा फेवरेट या फिर बहुत ज्यादा यूज किया हुआ, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं तो ये बेचारा डिस्टिलेशन है। हमारा सबसे काम का प्रोसेस है, दैट इज द डिस्टिलेशन, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, इस प्रोसेस के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। सो डिस्टिलेशन पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है बच्चों? डिस्टिलेशन
सबसे पहला डिस्टिलेशन अगेन, और दो टाइप में, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अभी पहले हम पढ़ते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, पहले सिंपल पढ़ेंगे फिर हार्ड वाला। सो प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू रिकवर सॉल्ट एज वेल एज वाटर, मतलब इसमें से सॉल्ट फ्रॉम वाटर, जो सॉल्ट और वाटर है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड, देखो सॉल्ट प्लस वाटर मतलब एक डिसॉल्व सब्सटेंस में भी डिस्टिलेशन किया जा सकता है, जो हमने इवापोरेशन बोला। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा था कि हमने पानी और नमक को हीट कर दिया, पानी तो उड़ गया, लेकिन अगर मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी जाने नहीं देना है, तो मुझे डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। डिस्टिलेशन क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें पानी बचेगा। कैसे बचेगा हम देखते हैं आगे। एंड अगर देखो पहला तो सॉलिड प्लस लिक्विड है तो भी हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड, अरे बाप रे, मिसिबल मतलब मिक्स हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। मिसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो डिसॉल्व हो सकता है, ऐसे लिक्विड जो डिसॉल्व होगा, तो डिसॉल्व हो गए वो लिक्विड भी हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब लिक्विड प्लस लिक्विड भी हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिक्विड प्लस लिक्विड भी सेपरेट कर सकते हैं। हैव सफिशिएंट, मतलब लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? लिक्विड प्लस लिक्विड के लिए कंडीशन क्या है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। लिक्विड प्लस लिक्विड में डिफरेंस क्या है कि देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 25 केल्विन सिंपल डिस्टिलेशन के लिए। सिंपल डिस्टिलेशन कैसे डिफरेंस, मतलब डिस्टिलेशन जब भी यूज करेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए, तब तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। और चलिए हम देखते हैं इसमें कि प्रोसेस में होता क्या है। सो हियर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, क्या होगा इसमें कि मिक्सचर, हम जो ये कंटेनर है इसमें क्या लिया हमने? मिक्सचर लिया है। सिंपल है कि यहाँ पे हमने मिक्सचर लिया होगा क्योंकि हमको मिक्सचर को सेपरेट करना है। अब ये मिक्सचर कौन सा हो सकता है? दो, अभी हमने देखे सॉलिड प्लस लिक्विड भी हो सकता है या लिक्विड प्लस लिक्विड, दोनों का काम यहाँ पे तमाम कर देंगे हम लोग, काम तमाम कर देंगे। क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पहले देखो, जो पहले वेपर, अब ये जो मेथड है डिस्टिलेशन किस पे डिपेंड करती है? ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। सी बॉइलिंग पॉइंट पे, क्यों? ये मिक्सचर है, इसमें ए और बी है, ए और बी। अब ए और बी को मैं हीट कर रहा हूं, हीट करने पे क्या हो रहा है? जो पहले हीट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले है, वो पहले ए निकल जाएगा यहां से। अब ए पहले निकल गया, बी तो वही रह गया ना, हमको सेपरेट करना था। ए निकल गया, बी रह गया। अब मुझे ए चाहिए, अगर मैं इसको इवापोरेशन करता तो ये खुल जाता, ए बाहर निकल जाता। मुझे ए बाहर नहीं निकालना, मुझे ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम? इस वेपर्स को हमने इस कंटेनर से पास किया। इस कंटेनर को हम बोलते हैं कंडेंसर। क्या कहते हैं हम उसे? कंडेंसर। इसे हम कहते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है? ये गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है इसमें? ये जो बाहर वाटर दिख रहा है, ये कूलिंग वाटर है इसके अंदर। इसमें वाटर मतलब ये अलग अलग होता है, अंदर का पाइप अलग होता है और बाहर से उसकी कवरिंग होती है, तो बाहर ठंडा पानी होता है। इसकी वजह से क्या होगा? जो ये वेपर इसमें से पास हो रही है, ये क्या हो जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए हमको मिल गया यहाँ पे, ए यहाँ पे मिल जाएगा। और जब ये पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी, पूरा ए यहाँ से निकल के इवापोरेट होगा, पूरा ए बॉइल होगा, पूरा हमें ए यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ रिमेनिंग क्या बचेगा? बी बचेगा। मतलब हमको बी भी मिल रहा है और ए भी मिल रहा है। इसे हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंपल डिस्टिलेशन। बच्चों इसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन क्लियर है। हो क्या रहा है यहाँ पे? मिक्सचर को हमने हीट किया, हीट करने से जो सब्सटेंस पहले बॉईल होता है वो बॉईल हो जाए। बॉईल होना ही मतलब गैस, बॉईल होना मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस, लिक्विड का गैस में कन्वर्शन, वो गैस में कन्वर्ट हो गया। और गैस को हम बाहर नहीं उड़ने दे रहे, उसको हम पास कर रहे। किस से पास कर रहे? कंडेंसर से पास करे। कंडेंसर उसको ठंडा करेगा, मिक्स नहीं करेगा, ठंडा करेगा। ठंडा करने से क्या होगा? वो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में और हमें पहला कंपोनेंट भी मिल जाएगा और दूसरा कंपोनेंट भी मिल जाएगा। इसी वजह से देखो यहाँ पे दो ही कंपोनेंट है, इसीलिए हमने इसको सिंपल डिस्टिलेशन बोला। तो आप एज्यूम कर सकते हो इसके बाद हम जो डिस्टिलेशन पढ़ने वाले हैं उसका मतलब क्या रहेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन तो समझ गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो इस लेक्चर में हम यही तक देखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक में हमने मॉडिफाइड टेक्निक जो कि क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस किया। क्रोमेटोग्राफी एक हाई एंड टेक्निक है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। एंड सेकेंडली हमने डिस्कस किया अबाउट डिस्टिलेशन।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर एंड फाइनली वाटर प्यूरिफिकेशन। इतना पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहां तक के पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है, आज के लेक्चर में कोई डाउट हो, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फर्दर टॉपिक। तो उस वीडियो में मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।